12 राशि के जातकों के लिए और व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा? हर हर महादेव। सबसे पहले है क्या, ज्योतिष विद्या के मुताबिक अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दिसंबर माह में व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, तो सबसे पहले है कि आपको यह जानना होगा कि ज्योतिष विद्या है क्या। तो ज्योतिष विद्या में सबसे पहले हमारे पास 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह का जो है प्रकृति के कण कण पर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। क्या है कि ग्रह के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है, ग्रह के कारण ही हमारे यहाँ सुनामी जैसे लहर आते हैं। इसलिए ग्रह जो है प्रकृति के साथ साथ जीव जंतु सभी पर असर अपना है। तो कुल मिलाकर के 9 ग्रह है, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह हमारे पास है। जिसमें से कुछ ग्रह जो है वो पाप ग्रह है, जिस जैसे कि राहु, केतु, शनि और मंगल, ये पूर्ण रूपेण पाप का फल देते हैं। अगर यह मारक हो जाते हैं तो मारक का भी काम करते हैं, मारने का भी काम करते हैं। तथा यह ग्रह अगर किन्हीं के व्यापार भाव को देख रहे हैं, किन्हीं के आय भाव को देख रहे हैं, किन्हीं के कर्म भाव को देख रहे हैं, तो इन सभी भावों पर इनका प्रभाव पड़ता है। अगर किन्हीं का मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि वर्तमान में किन्हीं का कुंभ लग्न है या तुला लग्न है, या किन्हीं का लग्न तुला लग्न है, कुंभ लग्न है या वृश्चिक लग्न है, तो इन तीनों लग्न का जो गोचर से वर्तमान में शनि के कारण प्रभावित हो रहे हैं। अगर किन्हीं का कुंभ लग्न है तो वर्तमान में गोचर से शनि 11 अंक पर है। इनकी सप्तम दृष्टि व्यापार भाव 5 अंक पर पड़ेगी। इसके साथ साथ इन्हीं का अगर तुला लग्न है तो 5 अंक उनका आय भाव हो जाता है, तो 5 अंक पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, उनका आय में क्षति पहुंचेगा। अगर किन्हीं का वृश्चिक लग्न है तो 5 अंक कर्म भाव हो जाता है, तो शनि की सप्तम दृष्टि 5 अंक पर पड़ने के कारण व्यापार भाव, कर्म भाव और आय भाव तीनों को वो डैमेज करेगा। एक ऐसा ही पाप ग्रह एक राहु भी है। राहु वर्तमान में गोचर से 12 अंक पर है और उनकी दृष्टि 6 अंक पर है। तो 12 अंक का स्वामी कौन है? तो गुरु है। तो गुरु 9 अंक और 12 अंक दोनों ग्रह का भाव का स्वामी है। तो 9 अंक आपको हो गया, क्या कहते हैं, धनु राशि, और 12 अंक हो गया मीन राशि। तो मीन राशि वाले और धनु राशि वाले के साथ साथ मीन लग्न वाले और धनु लग्न वाले दोनों जो जातक है, इन पर राहु का प्रभाव पड़ेगा। अगर किन्हीं का सप्तम भाव में 12 अंक है तो उनका व्यापार भाव क्षति होगा राहु के कारण। किन्हीं का कर्म भाव अगर 12 अंक है तो कर्म भाव को डैमेज करेगा। किन्हीं का आय भाव अगर 12 अंक है, मीन राशि है, तो आय भाव को डैमेज करेगा। इसके साथ साथ किन्हीं का व्यापार भाव अगर धनु राशि से है, या कर्म भाव अगर धनु राशि से है, या आय भाव अगर धनु राशि से है, तो ये तीनों को राहु महाराज डैमेज करेंगे। यह प्रभाव उनके व्यापारिक के साथ साथ आय पर भी पड़ेगा, कर्म पर भी पड़ेगा। चाहे राहु किन्हीं का लग्न में या तो धनु राशि का हो, या वृष राशि का हो, या कन्या राशि का, या वृष लग्न का हो, धनु लग्न का हो, या कन्या लग्न का हो, प्रभाव तो पड़ेगी। तो ऐसे में क्या 12 राशि के जातकों को फायदा होगा, व्यापारियों को, या क्या? हाँ, 12 राशि में जिसमें हमने आपको कहा कि कुंभ, तुला, वृश्चिक, वृष, धनु और कन्या, ये जो राशि वाले हैं, इनके व्यापार और कर्म पर इन दोनों ग्रह शनि और राहु का असर तो पड़ेगा। इसके साथ साथ वर्तमान में जो हमारा मौसम है, इसका भी प्रभाव व्यापार पर पड़ता है।
क्योंकि ये बिजली चालित यंत्र वाले का प्रभाव तो कम पड़ेगा, परंतु जो सीमेंट का कारोबार करते हैं, जो लोहा का कारोबार करते हैं, इन पर ये ठंड का असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो कच्चे माल का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। तो जहां तक है, अगर पीढ़ी के रब आय और व्यापार पर असर पड़ रहा है तो आपको शनि और राहु से संबंधित उपाय करनी होगी। तो शनि के लिए बिना खर्च का उपाय है, शनिवार और मंगलवार के दिन 2 दिया तिल का तेल में या सरसों का तेल में बजरंगबली मंदिर में जलावे। हो सके तो वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार से लेकर के आप 11 बार तक कर सकते हैं। कम से कम यह 11 शनि या 11 मंगल या 11 शनि 11 मंगल अवश्य जाए। तो मैं समझता हूं कि आपका व्यापार को कोई भी ग्रह गोचर प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार राहु की शांति के लिए बिना खर्च का उपाय है 11, 21 या 108 दुर्वादल में दुबड़ी जो घास होता है उसमें पीला चंदन लगा करके या श्रीखंड चंदन लगा करके या अष्टगंध चंदन लगा करके गणेश भगवान के चरण पर एक एक करके चढ़ावे। मंत्र आप लोग सभी जानते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः या ओम गणपति नमो नमः। यह मंत्र से आप एक एक करके उनके चरण पर चढ़ा सकते हैं। बुधवार को अगर आप चढ़ाते हैं तो कम से कम 108 दुर्वादल लीजिए। अगर डेली चढ़ाते हैं भगवान को जाकर के तो 11 दुर्वादल से भी काम चल जाएगा। इससे आपका राहु शांत हो जाएगा। विशेष अगर आपको व्यापारिक तनाव है तो आप मुझसे मिलिए, मैं इन ग्रहों की शांति के लिए और विशेष उपाय बताऊंगा। जैसे